जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तन का भंडारा। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। भाई ये कलयुग है जिसकी अवधि 4,32,000 के आसपास है। हर तरफ अज्ञानता का अंधकार है। हमारे अंतर में आसक्तियों का भंडार है। चाहे हम जगे हो चाहे हम सोए हुए हो, इन्हीं आसक्तियों का हम चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। और देख लो, ये सब कुछ भूल भुलैयों जैसा ही तो है। जिन माँ बाप ने हमें पाला, बड़े होकर हम भी अपने बच्चों को पालते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारे स्वार्थ में सारी जिंदगी पड़े रहे, इसी तरह हम भी सारी जिंदगी स्वार्थ का ही हिस्सा बने हुए हैं। वही इसकी वजह यह है कि अभी हमारे अंतर से अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हुआ है। अभी अज्ञानता का अंधेरा दूर कैसे होगा? तो भाई जो गुरु से नाम प्राप्त हुआ है, उस नाम की कमाई करने से ये अज्ञानता दूर होगी। इसलिए कहते हैं कि जब भी समय मिले गुरु नाम की कमाई किया करो। हमारे पास 24 घंटे होते हैं एक दिन के, ये पर्याप्त हैं। भाई दुनियादारी के भी काम कर सकते हैं और परमात्मा को भी याद कर सकते हैं। और भाई कैसा भी समय आ जाए, भाई गुरु के इस कार्य को कभी भी बंद मत करो, करते रहो। यदि मन में ये ख्याल आता है कि अभी दुनिया के काम कर लेते हैं, अभी हमारी आयु क्या है, जब आगे समय मिलेगा तब ये काम कर लेंगे, ऐसा ही सभी लोग करते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप कितना जिएंगे आपको पता है? भाई यही तो अज्ञानता है कि किसी को नहीं पता कि अगला श्वास आएगा भी या नहीं। जो अंदर श्वास गया है वो बाहर आएगा भी या नहीं, फिर भी संसार के पदार्थों में उलझे हुए हैं। दम का भरोसा नहीं है कि अगला पल क्या होने वाला है। तो मैं कहता हूँ जैसे सभी चीज़ों की तैयारी करते हो ना, इसी तरह हमेशा चलने की भी तैयारी रखो कि कभी भी यहाँ से बुला लिए जाएंगे, कभी भी यहाँ से चलना हो सकता है। इसीलिए चलने की तैयारी हरदम रखो। भाई एक बार इस शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर ये शरीर क्या मिट्टी हो जाएगा। अच्छा, इसे संत चरणदास महाराज जी ने भी समझाया है, दम का ना ही भरोसा रे, कर ले चलने का सामान। तन पिंजरे सु निकस जाओगे, पल में पंछी प्राण। श्वासों का भरोसा नहीं है, समय का कुछ पता भी नहीं है, बस मौज मस्ती में ही उलझे रहते हैं। घर परिवार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन चेतते नहीं कि भाई हमारी आयु भी तो घट रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम मृत्यु की ओर निकट पहुंच रहे हैं। ये सभी लोग जानते हैं, फिर भी आंखें बंद किए हुए हैं। अच्छा, 24 घंटे में आप विचार करो, हम क्या करते हैं? सोते हैं और फिर चलते फिरते क्या करते हैं? मौज मस्ती। हमारी हर सोच कैसी होती है? कुछ भोग लें, कुछ पालें, कुछ इकट्ठा कर लें, यही है ना? या इससे कुछ और है? जो व्यक्ति अभी युवा है, नामधारी है, वो भी यही कर रहा है। और जो व्यक्ति बीमार है, जिसके पास अभी भी समय है लेकिन फिर भी वो आसक्ति में डूबा हुआ है, वो जानता है कि यहाँ पर उसे अधिक समय नहीं जीना है, फिर भी गफलत की नींद में है और वो काम नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। आंखें बंद करो भाई संसार की ओर से, और अंतर में आंखें खोलो परमार्थ की ओर से। चलते फिरते सोवत जागत, करत खान और पान। छिन्न 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 आयु घटत है, होत देह की हान। गुरु मिल गए, गुरु का प्रताप नहीं जान रहे हैं, और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा? हमारे लिए गुरु कितना कष्ट सहते हैं, हमारे पास आके सत्संग करते हैं, नाम का होका देते हैं, हर तरह से समझाते हैं कि अपने चित्त को नाम के साथ जोड़ो, परमात्मा से अपनी साध संगत की खुशहाली मांगते हैं। भाई अज्ञानता दूर नहीं होने वाली,
अगर सोचते हो कि अंतिम क्षणों में ये अज्ञानता दूर हो जाएगी तो भी ये सोचना व्यर्थ है। जब सारी जिंदगी हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आसक्तियों में ही उलझे रहे तो अंत वेले हमारा ख्याल परमात्मा के साथ कैसे जुड़ेगा भाई। इसीलिए कहते हैं अभी से अभ्यास बनाओ। अब ये जो हमें आयु मिली है पता नहीं कितने वर्ष की है, 50 की है, 60 वर्ष की है, 80 वर्ष की है, इससे अधिक है, तब हमारे पास इतनी शक्ति कहाँ रहती है कि हम सही तरह से जिए। दिमाग फेल हो जाता है, शरीर के अन्य ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। अभी समय है तब भटकते फिर रहे हैं, अपने आप को खफा रखा है दुनिया के पदार्थों में, साजो सामान में, भोग विलास में। आगे जाकर भाई बहुत बड़ी खुआरी होने वाली है, इतने कष्ट मिलेंगे आगे जिनका मैं आपको क्या उल्लेख करूं। जो लोग इस आयु में हैं कि अब उनसे उनका शरीर नहीं संभाला जाता, उनके बच्चे उनसे अच्छी तरह बात नहीं करते, उनका पार्टनर यानी उनकी पत्नी या उनका पति उन्हें साथ छोड़ गया है, अकेले हैं, बीमार हैं, गिलास उठाते हुए पानी का हाथ कांपता है, ढंग से जीना नहीं चढ़ा जाता, रोड पार नहीं किया जाता, बोलते कुछ हैं, मुंह से निकलता कुछ और है, गर्दन हिलती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कितने कष्ट हैं भाई आगे। क्या घर में किसी बुजुर्ग की ऐसी हालत नहीं देखी? चलो घर में ना सही, बाहर तो किसी बुजुर्ग को देखा होगा, हॉस्पिटल में जाकर देखो क्या बुरा हाल है। भाई ये काया के कष्ट सभी के सभी हमें ही झेलने पड़ते हैं। देखो भाई ये जो कष्ट हैं ये तो सब हमें सहने ही हैं, लेकिन यदि नाम के साथ जुड़े रहोगे तो भाई अंतर में शक्ति मिल जाती है। और कहते हैं भाई ये कर्मों का बोझा भी कुछ हल्का हो जाता है। नाम के साथ जुड़े रहोगे तो अंतर में राहत रहेगी, अंतर में शक्ति रहेगी। चूंकि नाम जपोगे तो ऐसा लगेगा कि ब्रह्म या गुरु हमारे साथ है, और यदि नाम से विमुख रहोगे तो काल ने तो अपनी चाल चलनी ही है, वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। कहा है राम कहे सब रहत है, जीव ब्रह्म की लार, राम कहे बिन जात है, रे मन हो होशियार। अपने मन के साथ लड़ाई लो, अपने मन से होशियार रहो, वो कौन सी चाल कब चलता है यह ध्यान रखो। मन को गुरु नाम के सुमिरन की आदत डालो। भाई जिस घर के अंदर गुरु नाम का कीर्तन किया जाता है, जहाँ जीवात्माएं गुरु नाम का सुमिरन करती हैं, वहां पर सात्विक विचार रहते हैं, उस घर में नेगेटिविटी नहीं आती, बुरी बलाएं दूर रहती हैं, घर में प्रेम और उल्लास बना रहता है, दुख और सुख दोनों ही आते हैं। लेकिन जो लोग नाम के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें दुखों का भय नहीं रहता, दुख उनसे दूर रहते हैं। देखो काम की और काल की कोहलू की चक्की तो हर घर में चल रही है, संसार में चल रही है, और सभी इस चक्की का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन जो गुरु ज्ञान मिला है उसके साथ जिन्होंने अपना चित्त जोड़ लिया है वो इस चक्की से नहीं पिसते। इसीलिए भाई जैसा भी समय हो, सुबह का समय मिल जाए तो सुबह नाम का जप करो, दोपहर में समय मिल जाए तब करो, शाम को मिल जाए तब कर लो, रात्रि में मिल जाए तब कर लो। कहीं रास्ते में जा रहे हो, बस में बैठे हुए हो तो नाम जप लो, कहीं अन्य कोई कार्य कर रहे हो तब जप लो, बीमार हो तो भी नाम जपने में कोई हर्जा नहीं है। भाई नाम का सार मिल गया, गुरु ने अपना लिया, तो फिर नाम यदि जप नहीं कर रहे हैं तो इससे बुरा और कोई वक़्त हमारे लिए हो नहीं सकता। घट घट राम ही रतन है, दादू लखे न कोय, सतगुर शब्दों पाइए सहजे ही गम होए। जब नाम जपते हैं, नाम संग प्रीति जुड़ जाती है तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दूर हो जाते हैं, अपने आप दूर हो जाते हैं। वैसे क्रोध को छोड़ने के लिए कितने ही उपाय करो, जतन करो, लेकिन क्रोध नहीं छूटता, लोभ नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता, संतोष नहीं आता। नाम जपो, देखो संतोष भी आ जाता है,
वाणी मधुर हो जाती है, चित्त शांत हो जाता है, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। कहा है ना, साध संतोषी सर्वदा, निर्मल जाके बैन, ताके दर्शन परस दे, जी उपजय सुख चैन। भाई वही व्यक्ति यहाँ संतोषी है जो साधु हो गया है, जिसने अपने मन को साध लिया है। हम लोग नाम जपते हैं फिर भी हमारा मन हमसे नहीं सध रहा है, तो इसका कारण ये है कि अभी हम नाम को ऊपर ही ऊपर गा रहे हैं। कीर्तन जो है अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। अंदर कीर्तन करो, फिर चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो शहंशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। देखो, परमात्मा सब जानता है और हमें देने की ताकत भी रखता है और हमें देता भी है। समय पर हमें वो सब कुछ देता है, हमें उस पर भरोसा रखना है। हमें उस पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और पूरे विश्वास, प्रेम, आस्था के साथ, नाम के साथ जुड़े रहना है। चाहे बुखार आ जाए, चाहे घर में कोई अकस्मात घटना घट जाए, कोई अन्य कार्य हो जाए, नाम की भजन बंदगी को कभी भी कल पर मत टालो। भाई जो समय यहाँ बीत गया सो बीत गया, फिर दोबारा हाथ नहीं आएगा। इसलिए दिन भर नाम जप करो, हजारों बार नाम जपो, करोड़ों बार नाम जपो, ये अभ्यास बनाओ। श्वासों श्वास नाम जपो, बड़े प्रेम के साथ जपो, आहिस्ता आहिस्ता जपो, कंठ द्वारा नहीं हृदय द्वारा जपो। इस तरह जपो कि जैसे अंतर में कोई माला है, जिस माला से नाम के गुरिये आगे सरकाए जा रहे हैं, और अपना ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखो। जैसे जैसे गुरु ध्यान अंदर में स्थिर होता जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे अज्ञानता का अंधकार भी दूर हो जाएगा। जिस हृदय में गुरु का नाम बस जाता है भाई, उस हृदय में पाप नहीं रुकता, उस जगह झूठ नहीं टिकता, उस हृदय में वासनाएं नहीं रहती। वहां मन मर्जी अपने आप खत्म हो जाती है। सभी अपने नजर आते हैं, सभी में आत्मा नजर आती है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, चाहे कोई पड़ोसी है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे सहपाठी है, चाहे साथ में कार्य करने वाला है, साथी दुकानदार है, कोई भी है, सभी में एक आत्मा, सतत आत्मा, परमात्मा का जो अंश है उसकी अनुभूति होती है। होती कैसे है? नाम के साथ जुड़ जाने पर। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। जिसने सच धारण कर लिया, समझो उसके हृदय में गुरु हैं, ईश्वर हैं, शब्द है, और क्या चाहिए हमें भाई। लेकिन भाई अगर फोकट के धर्म करोगे, कभी मन में आया तो भक्ति कर ली, नहीं तो किसी दूसरे धर्म का पल्ला पकड़ लिया, कोई तीसरा गुरु ढूंढ लिया। आज ये नाम जप रहे थे, कल दूसरा नाम जपने लग गए। जो गुरु ने समझाया है वो मानो, उनके वचनों का सहारा लेकर अंतर में उतरो। क्यों बेकार में संसार रूपी भव सागर में डूबे जा रहे हो। वचन न माने कहन न पकड़े। स्वामी जी महाराज कहते हैं, फिर भर में 9 बारा, फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, जूझे ना शब्द जुगत पारा। जो शब्द में ताकत है वो समझ नहीं आएगी। कैसे आएगी भाई? नाम के साथ जोड़ोगे तो आएगी ना। नाम की भजन बंदगी अंतर में जाकर होती, अंतर्मुख शब्द कमाई करनी होती है। कहा है ना, अंतर्मुख जो शब्द कमाई, तामे मन को नहीं मारा। मन को कहाँ मारना चाहिए था? कहाँ जोड़ना चाहिए था? गुरु के शब्द के साथ जोड़ना चाहिए था। ऐसे जोड़ना था, नाम की कमाई करनी थी। ऐसे करनी थी, हर वक्त नाम की कमाई करनी थी। तो भाई सारे सत्संग का निचोड़ क्या है कि जाओ जैसा भी समय हो, बस नाम की कमाई में ही अपना ध्यान लगाओ।
दुनिया के सारे कर्म खोकट के हैं, फोकट के हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ मिलेगा नाम की